बच्चों, आज का वीडियो उन बैचलर्स के लिए, उन बिगनर्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो हॉस्टल जाने वाले हैं, हम हाउसवाइफ के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी दी गई हैं जो हम सभी के काम आने वाली हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं काश ये बात हमें पहले पता होती। तो इस तरीके की बातें आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। बहुत सारे ट्रिक्स भी आपको पता चलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, पहली ट्रिक ये है कि अक्सर हम बच्चों को ब्रेड सेकना, मैगी बनाना सिखा देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ पेट भरना चाहें, कुछ हेल्दी फूड बनाना चाहें, तो उसमें सबसे पहली चीज होती है वो है राइस या फिर पुलाव। अब हमें डर यही रहता है वो कहाँ बना पाएंगे खिला खिला पुलाव। तो चलिए आज उन बिगनर्स के लिए जो कुकर में राइस नहीं बनाना चाहते, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कुकर वाले राइस खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही परफेक्ट है। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, आधी कटोरी चावल मैंने भिगो दिए थे 10 मिनट पहले। अब मैंने यहाँ पर एक चाय वाले में, हैंडल वाला चाय वाला तो हर बच्चों के पास होता ही है, और उसमें पानी डालकर नमक डाल दें बच्चे। उसके ऊपर एक कोई स्टेनर रख दें, कोई भी टाइप का स्टेनर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई भी स्टेनर आप रख दीजिए जो इस पर अच्छे से फिट आ जाए। बस इस बात का खास ध्यान रखें। अब यहाँ देखिए ये जो स्टेनर है इसमें मैंने चावल डाल दिए जो हमने धो के रखे थे, नमक हमने पानी में डाल रखा है। थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो, आप थोड़ी फ्लेम को स्लो कर दो, मीडियम कर दो। अब इसमें अगर आपको जैसे पुलाव का टेस्ट चाहिए, बच्चों को एक ही चीज में सारा काम हो जाए, तो मटर गाजर मैंने डाल दी, आप और भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हो। जब आप देखेंगे 10 से 12 मिनट में चावल कुक हो चुके हैं, बस उसी तरीके से आपको स्टेनर को इस तरीके से पकड़ के निकाल देना है। आपके चावल पक चुके हैं, ये देखिए कितने बढ़िया, कितने मस्त, कोई पलटने का झंझट नहीं। अब इसको सर्व कर लीजिए इस तरीके से, और मन करे तो इसके ऊपर कोई मसाला ऐड कर दीजिए, नहीं मन करे तो थोड़ा सा घी जरूर डाल दीजिए। खाइए इसे दही के साथ, अचार के साथ, पापड़ के साथ एंजॉय कीजिए। ये ट्रिक कैसी लगी, हम सभी को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ बच्चों, हम अगली ट्रिक को देखें इससे पहले चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो कि टोटल फ्री है। पास लगे बेल आइकन को दबाएंगे, उससे ये होगा जो भी मैं आपके लिए DIY बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरन मिलेगा। बच्चों, अब देखते हैं उस ट्रिक को कि जो अक्सर हम सभी के काम आती है। जैसे कि कई बार हम लोग शाम को बैठते हैं, भूख लगाती है, चिप्स का पैकेट खोलते हैं या बिस्किट का पैकेट खोलते हैं। ऐसे में थोड़ा सा खाया, बाकी का जो नेक्स्ट डे हम खाने वाले हैं वो बेकार हो जाता है, सील जाता है। क्यों ना ये छोटी सी ट्रिक को समझ लें। सिर्फ फोल्डिंग की ट्रिक है, जिससे आप उस चिप्स को या किसी भी चीज को नेक्स्ट डे उतनी ही टेस्टी, उतनी ही क्रंच उसमें हो, वो पाओगे। तो चलिए एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं, जिससे हमारा पैकेट बिल्कुल नए जैसा रहे, कल भी जब हम इसका यूज करें तो बिल्कुल क्रंच बना रहे। जब भी आप पैकेट खोलते हो तो आप रबर बैंड डालते हो या फिर इसके लिए कोई क्लिप ढूंढते हो। बिना क्लिप, बिना रबर बैंड के एक छोटी सी ट्रिक को समझ लीजिए और फिर देखिए कमाल। ये देखिए मैंने चिप्स के पैकेट को इस तरीके से फोल्ड किया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया, देखा आपने, एक कोना सा बन गया है। अब इसको मैं बैक साइड से फोल्ड करूंगी, 1 से 2-3 बार अपन फोल्ड कर सकते हैं। इसको जितना बड़ा होगा उस हिसाब से आप फोल्ड करोगे। 3 से 4 फोल्ड लेने के बाद ये जो कोने आपको दिख रहे हैं उसको आप पलट दीजिए। बस छोटा सा काम है। अब आप नेक्स्ट डे जब आप खाओगे तो फिर भी आपको ये क्रंची चिप्स ही मिलेंगी। ऐसे हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो बिगनर्स हैं, बैचलर्स हैं, उनके पास डब्बा नहीं है, कोई चीज ऐसी पैक करके रखनी है जो खराब ना हो, सीले नहीं, उनको ये छोटी सी ट्रिक आप जरूर सिखा दीजिए। अब देखते हैं हम उस ट्रिक को जो बेचारी छन्नियां हमें सुबह से शाम तक चाय पिलाती रहती हैं। कभी हम उसके बारे में सोचते हैं कि उसका साफ होना कितना जरूरी है। असली बैक्टीरियाज तो उस पर ही पनप रहे होते हैं, क्योंकि हम उसे साफ ही नहीं करते, छन्नी को धोकर रख देते हैं, और वो जो काली होती रहती हैं उन्हें हम साफ यदि करें तो खूब सारी मेहनत भी लगती है। अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ 10 रुपया आपका खर्च होगा एक सैशे इनो का, जिसमें आपके छन्नी ही नहीं बहुत सारी ऐसी चीजें किचन की साफ हो सकती हैं, तो आप क्या यकीन करोगे? नहीं ना। तो आज तो आपको यकीन हो जाएगा, क्योंकि आप ये सामने देख रहे हो।
तो यहाँ देखिए, मैंने एक बड़ा बर्तन पानी का रख दिया, उसमें सारी चाय की छन्नियां रख दी, और भी चीजें मैं रखूंगी, आपको दिखाती रहूंगी, और इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून या 1 चम्मच भर के डिश वॉश, कोई भी जो आप यूज करते हो, और 1 इनो का सैशे। और उसके बाद देखिए, से हम निकालते हैं नींबू का रस, वो रख दिया। पाव भाजी मैशर कभी मंजवाते हो? नहीं मंजवाते हो, सिर्फ धो के रख देते हो। ये तड़का पैन बहुत कम मंजवाते हो। तो ऐसी चीजें हमारा ध्यान नहीं जाती है कि इसकी सफाई भी जरूरी है। तो इन सफाई करेंगे ना इन चीजों का, तो हम बहुत सारा बैक्टीरिया को अपने घर से दूर भगाएंगे। जैसे कि मैं बोलती रहती हूँ, चकले बेलन की भी सफाई होनी चाहिए, चॉपिंग बोर्ड की भी सफाई होनी चाहिए। मेरे तो बर्तन आ नहीं पा रहे थे, तो मैंने एक बड़े पतीले में इन्हें पलट दिया, और अब बस कुछ नहीं करना है, बहुत कम मेहनत में ये साफ हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, मेरे पास ऐसे हैंडल वाले ब्रश होते हैं, तो मैं आराम से इनको बिना हाथ लगाए भी साफ कर लेती हूँ। तो ये हमें महीने में कम से कम एक बार तो इनकी सफाइयाँ जरूर करनी चाहिए। छन्नियाँ जो हमारे लिए सुबह से शाम तक चाय का काम, छानने का काम करती हैं, लेकिन हम उनको बारीकी से कभी भी साफ नहीं करते। ये बात सही है कि नहीं? ये देखिए, टूथब्रश ले लीजिए या कोई भी ऐसा ब्रश ले लीजिए जो भी आपको लोकल मार्केट में मिल जाते हैं, उनसे आप इनकी सफाइयाँ कर सकते हो। छन्नियों में कितनी गंदगी होती है अनजाने में, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। उसे भी अगर आप इस तरीके से ब्रश से साफ करेंगे, तो ये गंदे कण जो पड़े हैं उसके अंदर, वो साफ हो जाएंगे। ये देखिए, एक ही सैशे में, एक ही चम्मच डिश वॉश में आपकी सारी चीजें चमक सी जाएंगी। ये सारी चीजें चमक गई, मैंने इन्हें साफ कर लिया, और मैंने इसे पोंछ कर रख भी दिया है। देखा आपने, मेरे पास कम से कम 7-8 छन्नियां थी, मैंने सबको ही आज साफ कर लिया। इस तरीके से एक ही टाइम में 20-25 दिन में ये काम जरूर कर लिया कीजिए। बच्चों, हुआ ये, आज मेरे साथ जिससे हम आटा छानते हैं ना छन्नी से, वो छन्नी बिल्कुल टूट गई। मैं इसे डस्टबिन में फेंकने भी जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि इससे कुछ हो सकता है, तो बस जो मैंने किया आप भी कर सकते हो। जाली तो मैंने निकाल दी है। मैंने फिलहाल ये जो रिंग है, तो इस तरीके से कढ़ाई के ऊपर अगर आप रिंग रख दोगे, जैसे कि हम लोग केक बनाते हैं या फिर कोई चीज स्टीम देते हैं, तो ये रिंग हमें बड़ा कभी कभी चाहिए होता है। तो आपका ढोकला, खांडवी, बहुत सारी चीजें आपकी बन सकती हैं इस तरीके से। तो ये रिंग आप बिल्कुल मत फेंकें। अब बारी है एक और ट्रिक की, जो कि मैंने एक दुकानदार से समझी। जैसे कि मैं सोच रही थी मेरे घर का तवा काफी काला हो गया है, कितना भी साफ करूं वो साफ नहीं हो रहा, तो क्यों ना एक नया सा तवा ले लिया जाए। मैंने सोचा जो व्हाइट कलर का, ऐसे एल्युमिनियम टाइप का जो दिखता है, वही तवा लेकर आती हूँ। लेकिन वहां गई, वहां पर भी यही काला तवा दिख रहा था। मैंने इनसे बोला कि मुझे तो व्हाइट तवा चाहिए। वो बोले आपका तवा भी घर में ही व्हाइट हो जाएगा। वो कैसे? इसे देखने के लिए आपको ये ट्रिक जरूर देखनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आयरन का जो तवा होता है, उसकी गंदे से गंदे तवा को भी आप इस तरीके से चमका सकते हो। उसको गैस पर रखिए, गरम कीजिए, गरम करने के बाद उसके ऊपर सरसों का तेल डालिए और उसके ऊपर डाल दीजिए नमक। जी हाँ, नमक डालने के बाद जब वो अच्छे से तपने लगे, उसके बाद गैस की फ्लेम स्लो या बंद करके नींबू को इस तरीके से निचोड़ लीजिए, और फिर लीजिए ईंट का टुकड़ा या फिर आप लेंगे दिया। दिया भी हमारे घर में होता है ना, तो बस एक बार आप डालकर तो देखिए, एक बार कमाल देखिए तो सही, बहुत अच्छे से चमक जाएगा। और मैं तो खुद हैरान थी कि इसकी चमक ऐसे आई कैसे, बिल्कुल साफ चमकीला हो गया है। और वो कह रहे थे कि ये क्वालिटी होती है आयरन की, जैसे कि इसमें स्पॉट्स हैं, ये स्पॉट्स वाला भी होता है, एक प्लेन भी होता है, तो प्लेन से ज्यादा ये अच्छी क्वालिटी होती है। तो कह रहे थे कि इस तरीके से आप साफ कीजिए हर 2-4 दिन में, और ये तवा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और हाँ, इस पर रस्ट ना लगे तो हमेशा इसे सूखा रखा कीजिए, या तो गैस पर गर्म करके या फिर पेपर से पोंछ के। तो ये बात उनकी मुझे सही लगी, ये मैंने पूरा ट्रिक करके देखा, मुझे बहुत पसंद आया। मेरे वीडियोस से बच्चों थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिलती है तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को।